तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप अब तक निश अपना क्लियर कर लिए होंगे और निश के फील्ड में अपना टॉपिक वाइज अपना लेसन भी तैयार कर लिए होंगे। तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। अब मैं आशा करता हूं कि आप अपना निश डिसाइड कर लिए होंगे और उस निश पे आप काम भी कर रहे होंगे। जैसे लेसन्स कितने होंगे, कितने मॉड्यूल्स होंगे, 5 मॉड्यूल्स होंगे, 10 मॉड्यूल्स होंगे, 1 महीने के कोर्स होंगे, 15 दिन के कोर्स होंगे, 2 घंटे के कोर्स होंगे, 3 घंटे के कोर्स होंगे। ये चीज़ें आप डिसाइड कर ले होंगे। आपको एक पेन लेना है और एक डायरी लेना है। प्रॉपर चीज़ों को आप पेज वाइज लिखते जाना है। पहले अपना निश, वेट लॉस, उसके बाद से पहले दिन में क्या सिखाएंगे, दूसरे दिन में क्या सिखाएंगे, तीसरे दिन में क्या सिखाएंगे। इस तरह से आपको लेसन तैयार करना है। लेसन्स के बाद आपको टॉपिक, सब टॉपिक आपको अंदर आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद आता है कोर्स की प्राइजिंग। कोर्स की प्राइजिंग आती है, कोर्स कितने का बिकेगा, कितने को हमें बेचना है, मार्केट में हमारे कंपटीटर कितने को बेच रहे हैं। जैसे मैंने बताया, आप फेसबुक पे चले जाइए, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, वहाँ पे कीवर्ड डाल के आप थोड़ा रिसर्च करिए कि लोग कितने को कोर्स बेच रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने कोर्स को 3 लेवल में डिवाइड करते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में जो कोर्स की प्राइस होती है, ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है, इजेक्ट नहीं होता, कोई पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन ऐसा मार्केट का जो रेशियो है, जो मार्केट का जो ट्रेंड है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि लेवल 1 में लोग 3000 से लेके 5000 तक का कोर्स सेल करते हैं। लेवल 2 में लोग 5000 से लेके 15000 तक का कोर्स सेल करते हैं और लेवल 3 में 15000 से लेके लोग 50000, 1 लाख तक के भी कोर्स सेल करते हैं। तो आप यदि इनिशियल स्टेज में हैं तो आप 5000 तक के कोर्स आप प्राइस रख सकते हैं। यदि आपके कंपटीटर, आपके फील्ड में, आप जिस फील्ड में कोर्स बनाना चाह रहे हैं, उस फील्ड में यदि आपको लगता है कि नहीं 5000 रुपीज़ जो भी है वो ज़्यादा है, तो आप 2999 का भी आप कोर्स रख सकते हैं, 1999 का भी आप कोर्स रख सकते हैं। आपको लगता है तो आप 999 का भी कोर्स रख सकते हैं। तो आप अपने फील्ड के हिसाब से अपना प्राइजिंग डिसाइड कर सकते हैं। अब आती है प्राइजिंग के बाद आता है कोर्स जो रिकॉर्ड करना है। कोर्स जो रिकॉर्ड करना है उसका टाइम मैनेजमेंट क्या होगा। कोर्स रिकॉर्ड करते समय बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है, जैसे टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो हमें बात कहनी है वो 5 मिनट में कहनी है, वो 5 मिनट में ही हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट की जो टॉपिक है वो 15 मिनट में हम चला रहे हैं कस्टमर को, अपने ऑडियंस को। तो कस्टमर ऑडियंस जो होता है वो हमारे कोर्स को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है। फुल नॉलेज, जिस बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ, जिस बात को मैं लोगों को तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, जिस बात से मेरे सामने वाले लोग का प्रॉब्लम दूर हो, वो चीज़ें नीड एंड क्लियर हमें उस वीडियो में, उस कोर्स के माध्यम से समझानी होती है। कोर्स स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, जैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा नहीं। अब जैसे आप ये कोर्स देख रहे हैं तो आई होप कि आपको ये कोर्स स्टेप बाय स्टेप अनुभव हो रहा होगा। पहले ये कोर्स क्या है, कोर्स के बाद आपको ये कोर्स क्यों करना चाहिए, उसके बाद आप किस के लिए कौन से फील्ड चुनना चाहिए, आप कैसे चुनेंगे, निश क्या होता है, ये कैसे डिफाइन करेंगे कि इस निश में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, 5P फार्मूला। अब आप फाइनली कोर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब आप पेन और पेपर लेके बैठे हैं और अपने कोर्स को आप डिजाइन कर रहे हैं। और अभी आगे के स्टेप हैं, जो फेसबुक पे ऐड कैसे लगाए जाते हैं, फेसबुक पे पिक्सल कैसे सेट किया जाता है, कैसे आप ऐड रन करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे पेमेंट इंटीग्रेशन करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे। और मैं डायरेक्टली यदि आपको उठा के फेसबुक पिक्सल और पेमेंट इंटीग्रेशन बताने लगूँ तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें नहीं होती, वो चीज़ें समझ में नहीं आए। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप वेट लॉस करा रहे हैं तो आपको एक ही दिन हैवी एक्सरसाइज नहीं करा देना था कि अगले दिन से आपका क्लाइंट उसको देखना ही बंद कर दे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अगली बात पे ये ध्यान देनी है हमें कि कंटेंट जो है इंगेजमेंट होनी चाहिए। जैसे आप कोई भी PPT बना रहे हैं, कोई भी आप स्लाइड बना रहे हैं, कोई इमेज ले रहे हैं, तो आप जैसे इंगेजमेंट कंटेंट कुछ होना चाहिए। लोगों को आम बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करनी है ताकि आपसे लोग इंगेज रहें, आपके कोर्स को लोग वॉच करें, आपकी भाषा को लोग समझ पाएँ। ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसा बोलें और ऐसा चीज़ें समझाएं कि जो उसके सर पे ऊपर चली जाए। PPT का इस्तेमाल करिए जब आप कोई भी चीज़ें आप समझाना चाह रहे हैं, कोई कोर्स को आप बनाना चाह रहे हैं, कोई भी आप स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं, तो PPT का इस्तेमाल करिए ताकि आपके कस्टमर जो है इंगेज होंगे उसमें।
आप पीपीटी का इस्तेमाल करिए, वहाँ पे अच्छे पिक्चर, अच्छे वीडियो, आपको अच्छे कंटेंट, ये थोड़ा सा अच्छी पीपीटी का आप ध्यान दीजिए। वैल्यू, वैल्यू का मतलब जिस कोर्स का आप नाम दिए हैं, जो कोर्स का आप नाम दिए हैं, जो कोर्स आपका कस्टमर खरीद रहा है, वैल्यू उसमें पूरी मिलनी चाहिए। वैल्यू का मतलब यहाँ पे इस चीज़ से है कि यदि आपने 500 का कोर्स किसी को सेल किया तो उसका सामने वाले को ये लगे कि नहीं, हाँ मैंने कोर्स ख़रीदा तो इससे मेरी प्रॉब्लम दूर हो गई और ये वास्तव में कोर्स 500 का था। वैल्यू का मतलब जितना आप कमेंट कर रहे हैं कम से कम उतना आप अपने कस्टमर को ज़रूर दीजिए। कोशिश करिए कि आप 2x, 3x, 4x आप वैल्यू दें, लेकिन जितना आपको कस्टमर पे करा उतना वैल्यू आप ज़रूर दीजिए। पर्पज़ क्लियर होना चाहिए। पर्पज़ का मतलब है कि वही आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं, जिस पर्पज़ के लिए कस्टमर आपका प्रोडक्ट लिया था क्या वो प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो रहा है कि नहीं। उसके बाद यूज़र एक्सपीरियंस, कोर्स बेच देने से, कोर्स बना देने से वहाँ आपका बात ख़त्म नहीं होती, वहाँ आपका मैटर ख़त्म नहीं होता। यूज़र को एक्सपीरियंस करना होता है। यदि आपके कोर्स से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है, कोई हेल्प लेना चाहता है, तो आपको वहाँ पे यूज़र का एक्सपीरियंस समझना ज़रूरी होता है, आपको यूज़र को हेल्प करना ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना ज़रूरी है। कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी, कहाँ इंट्रोडक्शन रहेगा, कहाँ से हमें कोर्स स्टार्ट करना है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी ज़रूरी है। ये कैसे ध्यान देंगे, आप एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए, डायरी और पेन अपना निश क्लियर के बाद क्या क्या टॉपिक होगा, क्या क्या सब्जेक्ट होगा, किस किस टॉपिक किस किस सब्जेक्ट पे हमें वीडियो बनानी है, ये वीडियो कितने कितने मिनट की हो सकती है। यदि आपको डाउट है कि ये वीडियो 5 मिनट में बनेगी कि 10 मिनट में बनेगी, तो उस चीज़ से रिलेटेड आप यूट्यूब पे जाके या और जैसे फेसबुक लाइब्रेरी पे जाके लोगों को और भी जो कोर्स बनाए हैं वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं कि ये वीडियो को, इस टॉपिक को कितने समय में लोगों ने कहा है, इस टॉपिक पर लोगों ने क्या क्या बोला है, आप वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर।